आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ठोस ज्यामितीय आकृतियों के बारे में। तो सबसे पहला ज्यामितीय आकृति है घन क्यूब, जिसका प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। देखिए, यदि मैं घन का परिभाषा बोलूं तो इस प्रकार बोलेंगे कि वैसा ठोस ज्यामितीय आकृति जिसका प्रत्येक फलक एक वर्ग हो उसे घन कहते हैं। देखिए, घन में जो है शीर्षों की संख्या मतलब जो शीर्ष है कोना, वर्टेक्स बोलते हैं। शीर्षों की संख्या क्या होती है? 8, मतलब इसको शॉर्ट में लिखते हैं भी, क्या शीर्षों की संख्या को भी लिखते हैं। और फलकों की संख्या जो है 6 होती है। इसमें फेस लिखते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? फेस, एफ लिखते हैं। फलकों की संख्या को एफ लिखते हैं और किनारों की संख्या को ई लिखते हैं। ठीक है, किनारों की संख्या कितना हो जाएगा भाई? 12। और घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। देखिए, इसमें वक्र पृष्ठ में क्या होता है कि सिर्फ वक्रित रूप से ही सभी पृष्ठ आते हैं। तो वक्रित रूप में 4 पृष्ठ है, तो इसलिए 4 पृष्ठ वर्गाकार है, तो इसलिए 4 गुना भुजा स्क्वायर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 फलक है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। जबकि घन का आयतन का सूत्र होता है क्या? भुजा क्यूब। और यूलर सूत्र से हम जानते हैं यदि किनारों की संख्या, फलकों की संख्या या फिर शीर्षों की संख्या ज्ञात करना हो तो इस सूत्र की सहायता से, जो यूलर के द्वारा दिया गया है, इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी दो की संख्या दिया रहने पर तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपका एफ प्लस बी दिया है तो ई निकल जाएगा, और ई और बी दिया है तो एफ निकल जाएगा। इस प्रकार हम इस सूत्र की सहायता से शीर्षों की संख्या, फलकों की संख्या या किनारों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये यूलर का सूत्र है। देखिए, इसी से मिलता जुलता क्यूबाइड है, घनाभ की आकृति है। इसका परिभाषा ऐसे बोलेंगे, वैसा ठोस ज्यामितीय आकृति जिसका प्रत्येक फलक एक आयत होता है, जिसका प्रत्येक फलक एक आयत हो, जिसका प्रत्येक फलक एक आयत हो, उसे घनाभ कहते हैं, उसे घनाभ कहते हैं। बाकी देखिए, जितना इसमें पृष्ठों की संख्या है उतना इसमें भी पृष्ठों की संख्या है, फलकों की संख्या भी वही और किनारों की संख्या भी वही, सेम। यहां तक तो सेम, और यूलर का सूत्र भी इसमें भी लागू होगा। ये और ये सब तो बराबर। बाकी इसका घनाभ का वक्र पृष्ठफल अलग हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जहां एल आपका लंबाई, बी चौड़ाई और एच जो है ऊंचाई है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप पूर्ण पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो होता है क्या? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जहां आपका एल लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई है। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी एच। और इस प्रकार देखिए, तीसरा एक ज्यामितीय आकृति है जिसका नाम है बेलन। बेलन का यदि परिभाषा बोलेंगे तो इस प्रकार कहेंगे, वैसा लंबिक ज्यामितीय आकृति जिसका दोनों छोर वृत्ताकार होती है उसे बेलन कहते हैं। देखिए, दोनों छोर क्या है? वृत्त बना हुआ है, मतलब जिसका आधार वृत्त हो, जिसका आधार क्या हो? वृत्त हो। दोनों छोर वृत्ताकार हो उसको सिलेंडर कहेंगे, बेलन कहेंगे। ठीक है, और बेलन से संबंधित सूत्र है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, जहां आपका आर बेलन के आधार की त्रिज्या और एच ऊंचाई है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, जबकि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए, एक चौथा ज्योमेट्री फिगर आपका कौन शंकु है। शंकु किसे कहेंगे? देखिए, इसमें क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में लंब को स्थिर कर कर्ण को उसके अनुदिश चारों ओर घुमाने से जो आकृति बनता है वो शंकु कहलाता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में लंब के अनुदिश कर्ण को चारों ओर घुमाने से बनी आकृति को शंकु कहते हैं। और शंकु की ये तिरछी ऊंचाई को एल से निर्दिष्ट करते हैं, जबकि इसकी रियल हाइट एच, और शंकु का आधार जो होता है ना वो वृत्ताकार, तो वृत्त की त्रिज्या को शंकु की त्रिज्या भी कहते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, देखिए, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई यदि निकालनी हो
तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, एल बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। फिर शंकु की त्रिज्या यदि निकालना हो तो ये एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आधार निकालना है तो फिर एच निकालना हो तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। साथ ही शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और आपका पांचवा ज्योमेट्री फिगर छिन्नक है। छिन्नक को हम अब जानेंगे, छिन्नक किसे कहते हैं। देखिए छिन्नक होता क्या है, शंकु के शीर्ष भागों को आधार के समांतर काटने पर जो आकृति बनती है उसी को छिन्नक कहते हैं। अर्थात शंकु के शीर्ष भागों को आधार के समांतर काटने से बनी ठोस आकृति छिन्नक कहलाती है। और छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई को L से निर्दिष्ट करते हैं, और छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई निकालना हो तो L बराबर क्या होता है, h का स्क्वायर प्लस r माइनस आर। मतलब देखिए छिन्नक का जो आधार होता है वृत्ताकार और इसके शीर्ष भाग भी वृत्ताकार होते हैं, तो छोटी वृत्त और बड़ी वृत्त, बड़ा वृत्त के त्रिज्या को बड़ी आर से निर्दिष्ट करेंगे और छोटे वृत्त की त्रिज्या को छोटी आर से निर्दिष्ट करेंगे। ठीक है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई। और छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। ठीक है, और छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में दो गो वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। और इसमें देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में दो गो वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार आधार और वृत्ताकार ऊपर वाले क्षेत्र का हिस्सा जोड़ना पड़ेगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो कहेंगे फाइनली छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस पाई आर स्क्वायर बड़ी त्रिज्या वाली वृत्त और प्लस में पाई आर स्क्वायर छोटी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। और छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। देखिए छिन्नक के आकार की कुछ वस्तुएं जैसे गिलास आपका छिन्नक के आकार का होता है, साथ ही बाल्टी का आकार जो होता है छिन्नक का आकार होता है। ठीक है, इस तरह जो है हम लोग छिन्नक के बारे में और इससे संबंधित प्रश्न को करने में इस सूत्र का उपयोग करेंगे। छठा ज्योमेट्री फिगर आपका है गोला। ठीक है, गोला देखिए क्या होता है, गोला वैसा ठोस ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें केवल एक तल होता है, जिसमें केवल एक तल होता है और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। और ये जो निश्चित बिंदु है वो गोले का केंद्र कहलाता है और केंद्र से तल तक की दूरी गोले का त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी वही, तल चूंकि संपूर्ण तल एक ही है इसीलिए वक्र बोलिए या फिर पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि गोले के अर्धभाग को अर्धगोला कहते हैं। देखिए ये अर्धगोला है हेमिस्फेयर, गोले के अर्धभाग को अर्धगोला कहते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। चूंकि एक वृत्ताकार सिरा जुटता है इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब।